पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गया है हमारा माई एसक्यूएल। लास्ट क्लास में हमने जॉइंस वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम, सॉरी जॉइंस कह रहा हूँ, वेयर एंड इन और नॉट लिमिट ये सब पढ़ लिया है। ऑर्डर बाय ये सब पढ़ लिया है। एग्रीगेट फंक्शन, सेलेक्ट, इंसर्ट, ठीक है। हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है जॉइंस। जॉइंस क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट टू टेबल। पहला टेबल हम कॉलेज नाम से बना लेते हैं, दूसरा टेबल हम हॉस्टल नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और दोनों को मर्ज करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ज्वाइन। तो कितने तरह के ज्वाइन होते हैं? एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, दूसरा होता है राइट ज्वाइन। सर, हाँ, लास्ट क्लास की सर वीडियो अपलोड नहीं हुई है। कर दिया है, चेक करो। राइट ज्वाइन, उसके बाद होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। फिर उसके बाद है फुल आउटर ज्वाइन, और इसी को हम कहते हैं फुल ज्वाइन भी, ठीक है। इतने तरीके के ज्वाइन होते हैं, चार तरीके के ज्वाइन होते हैं। एंड टू डू दिस ऑपरेशंस आई नीड एटलीस्ट टू टेबल, टू डिफरेंट टेबल, एंड देन आई कैन ज्वाइन। अच्छा, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों टेबल में एक कॉलन का सिमिलर होना जरूरी है। दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों टेबल में एक कॉलन का सिमिलर होना जरूरी है एक दूसरे के, तभी ज्वाइन पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं एक पहले शो डेटाबेसेस लिखता हूँ। आई जस्ट वांट सी योर डेटाबेस, सो यूज वीकडेज 5 and show tables I'm going to mention there. All right, वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दिया था भाई। ओके, अब मैं दो टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। एक टेबल का नाम रहेगा कॉलेज और दूसरे का नाम रहेगा हॉस्टल, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कॉलेज। इस कॉलेज टेबल पे जो होगा, तीन कॉलम हमारे होंगे। पहला होगा सीरियल नंबर, और इसका डेटा टाइप रहेगा इंट, ठीक है। एक और चीज है ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। आप सबको पता होगा कि आप सबका आधार कार्ड बना हुआ है, आप सबके पास है आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड में सबका एक नंबर है, ठीक है। वो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आता है। जब आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो जो नंबर अवेलेबल होता है उसी मोमेंट वो नंबर आपको दे दिया जाता है, जब वो इंडियन गवर्नमेंट के डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा होता है एज एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे आधार कार्ड में आपका आधार नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है, कोई आप पिक नहीं करते हो उसे, उसी तरीके से अगर कोई सीक्वेंस की बात करें, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर के, टिक 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 आगे की तरफ काउंटिंग बढ़ रही है, 1 2 3 4 ऐसे इंसर्टिंग हो रही है, जैसे जैसे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर डेटा को इंसर्ट ऑटोमेटिकली कराना है तो उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट एक होता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर को मैं इंट करके ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक से स्टार्ट, हाँ जी, हाँ हाँ, चेक कर लीजिए मैम। तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट की बात कर रहा था। मान लो कोई टेबल आप बना रहे हो, तो उसमें एक होता है ना इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सीरियल नंबर मान लो इंडेक्सिंग है। उस इंडेक्सिंग में नंबर ऑटोमेटिकली फिल होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। उसी के लिए ऑटो इंक्रीमेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने सीरियल नंबर के ऊपर इंट डेटा टाइप लिख दिया और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर पे ही काम करता है, ठीक है। एबीसीडी पे नहीं काम करेगा, ठीक है। तो एबीसीडी के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट मत लगाने लगना। ऑल राइट, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज अ टॉपिक, सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ये भी टॉपिक है यहाँ पे, है ना। You guys must be aware with these kind of tools. All right. Anyways, the second column should be name. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई।
हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो नेम में मैं वेरकेर लिख रहा हूँ, वेरकेर लेट्स से आई वांट टू एक्सेप्ट नॉट मोर देन 50 कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर 50, राइट। उसके बाद है ब्रांच, नहीं ब्रांच नहीं, क्या है, ब्रांच है। ब्रांच भी वेरकेर है लेट्स से, इसके अंदर भी 50 कैरेक्टर्स को हम होल्ड करेंगे और सेमी कॉलन, दिस इज आवर, क्या हो गया, इसमें सर तो ऑटो इंक्रीमेंट के आगे कोमा। ओए होए कुछ गलती हुई है यहाँ पे। क्रिएट टेबल कॉलेज, कॉलेज का नाम और ऑटो इंक्रीमेंट, नेम ब्रांच, क्या दे रहा है, कहाँ दो दो कॉन्स्टेंट लगा दिया मैंने यार। अच्छा एक चीज और, ऑटो इंक्रीमेंट में प्राइमरी की भी लगता है, ठीक है। कांस्टेंट लगाना जरूरी है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट कहता है कि हम बार बार एक ही नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। ये क्यों कहता है वो अभी हम चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा, लेट्स सी। सो मैंने प्राइमरी की को यूज किया है। प्राइमरी की दो काम करके देता है किसी टेबल के किसी कॉलन पे। पहला, वो उस कॉलन में कभी भी नल वैल्यू को नहीं आने देता, मतलब वो कॉलन कभी खाली नहीं होगा। दूसरा, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट ऑलवेज वर्क विथ प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी की, ठीक है। ऑल राइट, मैं इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट करने के लिए आई हैव टू यूज इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज। अच्छा सी वन मोर थिंग, अगर मैंने अभी इंक्रीज मतलब इंसर्ट किया इसमें, तो लेट्स से आई एम मेंशनिंग वन एंड आई एम पुटिंग माय नेम देयर कृष्णा एंड देन लेट्स से ब्रांच इज एमसीए, ऑलराइट, सेमीकोलन, दिस इज द फर्स्ट एंट्री आई एम डूइंग, ओके। द सेकेंड वन इज लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 2 आ जाए इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसको हटाता हूँ और आई जस्ट वांट टू शो यू द टेबल, जो टेबल अभी मैंने बनाया है। क्या, मेरा कॉलन ब्रांच है तो मैं एमसीए क्यों लिख रहा हूँ? क्या कह रही है, बोलना। हाँ तो मैं एमसीए में हूँ इसलिए एमसीए लिखा है, मैं एमसीए में ही हूँ, ठीक तो लिखा है ब्रांच में एमसीए। कबीरा स्पीकिंग मैम। हाँ जी मैम। किससे? मैंने बोल दिया मैम, अब उसने नहीं किया आपसे बात तो मैं क्या करूँ? अच्छा, सही है मैम, सही, आप भी खूब मजे ले रहे हो, लास्ट लास्ट तक ले लो मजे। अनुष्का बात कर लो यार मैम से, मैम बात करना चाह रही है तुमसे। अनुष्का, ऑनलाइन अनुष्का आवाज आ रही हेलो। है? एक बार हेलो। मैम से बात कर लो यार, दिव्या मैम से बात कर लो, अकाउंट में एक बार बात करो प्लीज। चलो बोल ओके। दिया मैम, बोल दिया, ठीक है चलो, ओके। अरे तुम लोग से एसी नहीं चल रहा है, कैसे हो तुम लोग? सब वेट करो, मैं एसी चला के आता हूँ। कीप इट ऑन रिकॉर्डिंग मोड। वांट टू इंसर्ट लेट्स से, मैं आप लोग को टेबल दिखाना चाहता था, मैंने एक एंट्री कर ली है इसके अंदर। सो आई जस्ट वांट टू मेंशन योर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज। I will show you the table and the data. The first column contains serial number, that is one. Second column contain name, which is Krishnan. Third one is branch MCA, right? So I just want to insert few more data here, and I also would like to
कि ये अपने तरफ से सीरियल नंबर को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, राइट। सो आई डोंट वांट टू मेंशन दिस सीरियल नंबर एनीमोर। मैं चाहता हूँ कि अपने आप ही डिटेक्ट करे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है। जस्ट वांट टू शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेबल। सो टू गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेबल आई हैव टू सिंपली मेंशन DESC एंड द कॉलेज नेम। कैन यू सी दिस सीरियल नंबर इंट? नल में कुछ भी नहीं आएगा, नो है। डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं आएगा क्योंकि नो यहाँ पे बोल दिया गया है। यहाँ पे प्राइमरी की भी लगा हुआ है, और एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होगा, याद रखना हमेशा। एक टेबल पे एक किसी कॉलम पे एक ही प्राइमरी की लगेगा। पूरे टेबल की बात करें तो एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की लग रहा है तो आप सीधा बोलेंगे गलत है ना। लेकिन ये बात याद रखना, मैं इस अपने ही बात को एक समय आगे गलत बोल दूंगा कि मैंने गलत पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि उस समय कुछ ऐसा होगा जो मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, जो मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले। फौरन की नहीं होती भाई ऐसी। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ऑटो इंक्रीमेंट कहता है कि ये सीरियल नंबर को एक एक करके इंक्रीज करते जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। सो विल सी। ऑटो इंक्रीमेंट हमने एक्स्ट्रा में लगा रखा है ना, तो ऑटो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा में आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 ये इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। चलो मैं अब टेबल को दिखाता हूँ। तो इंसर्ट करने जाता हूँ मैं कुछ वैल्यूज को, बट आई हैव टू मेंशन द कॉलम नेम बिकॉज आई डोंट वांट टू मेंशन सीरियल नंबर। आई जस्ट वांट कि ये माई एसक्यूएल ऑटो डिटेक्ट करे और 1 2 3 4 5 2 1 के बाद 2 आता है, देन 3 आता है, देन 4 आता है, 5 आता है, ऐसे करके ये डेटा इंसर्ट कर ले। सो आई हैव टू मेंशन कॉलम नेम जो मैं इंसर्ट करूंगा सिर्फ, क्योंकि मैं 1 2 3 4 अब नहीं इंसर्ट करने वाला सीरियल नंबर। एंड ब्रांच, just remove this and let's say Vishnu DCA, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली अपने तरफ से 2 लेके आया होगा सीरियल नंबर पे। कैन यू सी दिस? इसी तरह से आधार कार्ड पे हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप ही काउंटिंग को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट। अब मैं मल्टीपल डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू मेंशन मल्टीपल कॉलन एज वेल। सो लेट्स से मोहन बीटेक एंड सोहन एमटेक। कितना भारी भरकम नाम है। जब मैं इनको सुनता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील पहले करता था, अब नहीं, क्योंकि सब एक ही जैसा दिखता है अब मुझे। सो 2 एंट्री इंसर्ट किया मैंने, ठीक है। एंड once you will see this you will get 1 2 3 4 the sequence I'm talking about, serial number, okay, because I put a auto increment on column number first, that is serial number, okay, and that's why it is detecting। हाँ नहीं रे, बस इंटीजर। हाँ, हमने आज तक इंटीजर पे ही चलाया है। बाकी फ्लोट पे चला के देखियो, अगर एरर आएगा तो नहीं चलेगा, और एरर नहीं आएगा तो चल जाएगा, ठीक है। कुछ अपने तरफ से भी तो एफर्ट मारो। नहीं मारोगे? कभी तो आए गुजरात घूमने, वही वाला। चलो, होप से ये समझ में आया होगा गाइस। टेबल बनाया मैंने, समझ में आया ना टेबल कैसे बनता है? हाँ, और क्या क्या समझ में आया? हाँ चश्मिश, क्या समझ में आया? सो मत जाना तुम फिर से, तुम ही से कह रहा हूँ, क्या समझ में आया? नहीं नहीं, समझ में क्या है वो पूछ रहा हूँ, सो जाओगी वो तो पता है। चलो कुछ नहीं समझ में इसको आया। तुम्हें क्या समझ में हेलो आया? सर। हाँ बोल भाई। सर जैसे कि शुरू से ये होता रहा, पर अभी एक था इसमें छोटा सा, जैसे हम जब इंसर्ट इनटू कॉलेज और ब्रैकेट के अंदर नेम और ब्रांच लिखे केवल, तो इसमें फिर वेरकेर लिखने की जरूरी नहीं है, या कहाँ एक बार वैर कर लिखने से हो लिख रहा जाएगी? हूँ मेरे भाई? टेबल बनाते नहीं। समय वैर कर ल- तुम्हें लिखना होता है सिर्फ। हाँ वही पूछा, फिर दोबारा जब हमें जब एक कॉलम को हटाना होता है तब वेरकेर नहीं लिखना पड़ता ना, वही पूछा। नहीं रे भाई, नहीं करना होता ऐसा। देख मैंने वैर कर नहीं लिखा, ठीक। ठीक है। हाँ इसीलिए। ठीक। चलो, तो तुम्हें समझ में आया क्या? अच्छा, क्या होता है ऑटो इंक्रीमेंट? अच्छा, अच्छा कहाँ? हंस कह रहे हो बे? हमने जोक मारा क्या? अभी हंस रहे हो?
अब तुम हंस रहे हो, मुझे भी हंसी आ रही है। चलो, हंसने का नहीं है ना, नहीं तो मैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है। और तुम क्या चाहते हो, चेयर से गिर के हंसना स्टार्ट कर दूं? बहुत गंदा हंसता हूं मैं, याद रखियो। ऑल राइट, आगे देखते हैं गाइज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल दैट इज हॉस्टल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जॉइन। तो ज्वाइन के लिए मुझे दूसरा टेबल क्रिएट करना होगा, और मैं उसको क्रिएट करने जा रहा हूँ। आई विल कीप टू कॉलम्स देयर। द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर अगेन, एंड द सेकंड वन इज लेट्स से रूम नंबर। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में रूम मिलते हैं 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर। कौन कौन हॉस्टल में रह के आया है, हाथ उठाओ। जो हॉस्टल में नहीं रह के आया है उसने दुनिया का सबसे बड़ा सुख त्याग दिया है। हॉस्टल में पता चलता है कि तुम्हें 3 बजे रात को क्या करना है। समझ में आ रहा है? हॉस्टल में रह के ये पता चलता है कि तुम्हें लोगों को परेशान किस किस तरीके से कर सकते हो, और तुमने ये सारे सुख त्याग दिए हैं। हॉस्टल में रह के पता चलता है कि हमारी बाउंड्री सिर्फ उस क्लास तक नहीं है, उससे भी बाहर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वार्डन को कैसे पीटना है ये हॉस्टल में ही पता चलता है। ठीक है। यार तुम लोग क्या, मतलब गरीब बच्चे। दिक्कत तुम लोग के भी नहीं, तुम लोग दिल्ली से हो ना, यही दिक्कत है। नहीं, बाहर नहीं जाते ये लोग यहीं पे हैं। आपकी नहीं बात कर रहा, एक्सेप्शन आप हो, हाइड्रोजन। ये लोग एक्सेप्शन नहीं है, ये लोग नॉर्मल एलिमेंट्स हैं हमारे, है ना। चलो आगे देखते हैं गाइज। तो दूसरा टेबल क्रिएट करो। मैं इस बात के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मुझे ये बताना था कि हॉस्टल में एक रूम में 2 बंदे भी रहते हैं, 3 बंदे भी रहते हैं एक रूम में। 2 सीटर, 3 सीटर ऐसे करके रूम मिलते हैं। तो मैं उस तरह का डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ हॉस्टल नाम का। तो क्रिएट टेबल हॉस्टल। ठीक है। और उसके बाद पैरेंथेसिस आई विल मेंशन 2 कॉलन। द फर्स्ट वन इज लेट्स से सीरियल नंबर। आई टोल्ड यू टू, दोनों में एक कॉलन हमारा कॉमन होना चाहिए, नाम से नहीं, कर्मों से। मतलब उसके अंदर जो एंट्रीज हुई पड़ी हो उसके अकॉर्डिंग। नाम तो कुछ भी रख लो, सीरियल नंबर की जगह पे एनरोलमेंट रख लो। मान लो कि जो कॉलेज में सीरियल नंबर है वो बंदों का एनरोलमेंट नंबर है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। एक कॉलन कॉमन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा टेबल मर्ज होगा। ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट थोड़ा बड़ा हो गया। आई विल मेंशन इनरोल। मेरे कॉलेज वाला ऐसे ही करते थे, काम चोर थे वो। ठीक है। अब इसको भी इंट, और इफ यू वांट यू कैन मेंशन ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की इफ यू वांट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। लेकिन प्राइमरी की अगर दे दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बंदे को 2 रूम से मिल सकते हैं, राइट। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो दैट वुड बी ग्रेट इफ यू मेंशन अ प्राइमरी की ऑन दिस सीरियल नंबर कॉलम। ओके। सो यहाँ पे मैं प्राइमरी की डाल देता हूँ, प्राइमरी की। अगर तुम नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ठीक है। फिर है रूम नंबर। ठीक है। रूम नंबर लेट्स से मैं 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ कि A201, A202, A203। मैं बात कर रहा हूँ गरीब हॉस्टल्स की। ठीक है। तो 202, 203, 204 ये वाला, मतलब ये क्या है, इंटीजर। ओके, सेमी कॉलन। लेट्स रन। आई गेट अनदर टेबल। सो मैं इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। अभी देखो, मैंने 4 बंदों का डेटा इंसर्ट किया। थोड़ा सोचो इसके बारे में। अगर एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 4 बच्चे, मान लो 4 ही बच्चे एडमिशन लिए हैं, अभी नया नया खोला है, गरम गरम। ठीक है। उसमें 4 बच्चे हैं। ठीक है। 2 बच्चे वहीं के हैं, ये कॉलेज दिल्ली में है, और 2 बच्चे दिल्ली के ही हैं, तो ये हॉस्टल नहीं जाएंगे। ठीक है। गरीब, है ना, ये हॉस्टल नहीं जाएंगे, ये घर से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, है ना। तो इनको हॉस्टल की जरूरत नहीं है। ये डिस्कार्ड कर देंगे, सॉरी मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, मेरा एडमिशन ले लो, मैं घर से ही कम्यूट कर लूंगा। अब मेरे जैसे लड़के 900, 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा ना, मैं रोज आ रहा हूँ ट्रेन से, एक दिन लगा के, एक दिन क्लास ले रहा हूँ, फिर एक दिन घर जा रहा हूँ, फिर वहां से एक बार फिर से ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, एक दिन आराम करके, फिर एक दिन क्लास ले। तो सप्ताह में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस कर पाऊंगा मैक्सिमम, और सेमेस्टर खत्म होते होते तक मैं घिस चुका हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, इसलिए हॉस्टल की सर्विसेज दी जाती है कॉलेज की तरफ से, राइट। सो
इंसर्ट इनटू, मैं बोलूंगा मुझे कॉलेज चाहिए, कृष्णा बोलेगा मुझे कॉलेज चाहिए, बाकी 2 बच्चे बोलेंगे कॉलेज नहीं चाहिए, और एक सोहन बोलेगा ये भी मेरे घर के पास, ये कहीं और से आता है तो इसको भी कॉलेज में हॉस्टल चाहिए। ठीक है, इंसर्ट इनटू क्या, हॉस्टल ना, वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर 1 रोल नंबर को 202 रूम नंबर मिल गया। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हॉस्टल, सी एनरोलमेंट नंबर और रूम नंबर 202। ठीक है, अब मैं कुछ और डेटा इंसर्ट करता हूँ। 2 रोल नंबर विष्णु है, नहीं 4 रोल नंबर विष्णु है और इसको 204 मिल गया। ठीक है, बाकी 2 ने तो कभी एडमिशन लिया ही नहीं हॉस्टल में, तो देखो 2 ही बच्चे हैं जो हॉस्टल में आए हैं। अच्छा, ये जो हॉस्टल है मान लो कॉलेज का नहीं है, कॉलेज के बाहर एक पीजी है उसका है। ठीक है, उसमें अलग अलग कॉलेज के भी बंदे हैं, तो एक कॉलेज का बंदा आया है और वो जो बंदा है पीजी वाला वो कहता है भाई बस तू मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर बता दे मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो उस बंदे ने अपना एनरोलमेंट नंबर बता दिया, मान लो कि 10, उसको भी 202 रूम नंबर दे दिया। अब ये कभी भी कॉलेज नाम के टेबल में था नहीं बंदा, था बताओ, देखो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज, इसमें है ये बंदा 10 रोल नंबर वाला नहीं है ना, मतलब ये एक बाहर की पीजी है, कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, बाहर की पीजी है। ठीक है, मैं इन दोनों टेबल को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों टेबल को क्या करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ। तो 4 तरीके के ज्वाइन होते हैं, फर्स्ट होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, अब आप लोगों ने सेट थियरी पढ़ी है, सेट थियरी, एक अंडा दूसरा अंडा एंड दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। जी सर। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये है यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, हाँ जी, नॉट बुलियन, इट इज यू, यू फॉर यूनिवर्सल वेन डायग्राम है ये। डरने का नहीं, मैं सबकी बेइज्जती नहीं करता। ओके, सो ए, अरे यार ये क्या हो गया, इसने ही पोपट कर दिया। सर ये रूम नंबर के अंदर आगे आपने पहले ये अंडर स्कोर करा है, तो वो लगाना जरूरी है क्या, या फिर डायरेक्ट रूम नंबर नहीं लिख सकते? क्या कह रहा है, जो ये रूम नंबर आपने लिखा है, फिर रूम के आगे जो अंडर स्कोर आपने जो लगाया, ये लगाना एक जरूरी है साथ क्या? लिख लेना भाई, ये अंडरस्कोर से किसी को कोई आपत्ति है बता दो। नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम अंडरस्कोर मत लिखना, है ना, मेरे डैड और हाँ, मैं कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो नहीं वही पूछा। ठीक। कोई बात नहीं। रीडेबिलिटी पर्पस के लिए अगर पाइथन पढ़े रहते तुम, मतलब मैंने पढ़ा दिया रहता तो तुम पूछते नहीं, है ना। नहीं, क्योंकि वो फिलहाल सीरियल तुम हाँ नंबर मत के आगे करो, हमने ठीक है, नहीं, तुमने भी कोई पढ़ाई नहीं करी है ठीक से। ठीक है, वो सीरियल नंबर के आगे हमने नहीं लगाए थे, इसलिए पूछा था सर बस। तुम्हारा नाम क्या है यार, हरीश नाम है सर। चलो म्यूट कर लो, अब चुप रहना। चलो देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, इंटरसेक्शन आर द कॉमन पार्ट जो दोनों सेट में है। ठीक है, अगर इन दोनों टेबल को देखें तो 1 एंड 4 दोनों हमारे टेबल में कॉमन आ रहा है ना, तो इसको इनर जॉइन कहते हैं, इस इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, इनर जॉइन। कैसे करेंगे उसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर मैं कॉलेज लिखूं, ठीक है, ठीक है, और लिखूं इनर हॉस्टल, दोनों को ज्वाइन करना है ना। एक और बात हमेशा याद रखना, जब आप ज्वाइन की बात करेंगे ना तो भले ही आपका कोई टेबल किधर भी हो, आप पहले उसको स्टैटिक करना, मतलब एक टेबल को लेफ्ट टेबल मानना, दूसरे टेबल को राइट टेबल मानना। ठीक है, ऐसा जरूर करना। सो दिस इज, लेट्स से ए इज योर कॉलेज टेबल, ठीक है, एंड बी इज योर हॉस्टल टेबल। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर पीसी की तरफ मैं सर करके बैठूंगा तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कॉलेज है और मेरे राइट हैंड साइड में हॉस्टल है, देख रहे हो ना। इस सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए इस टेबल को बोला कैसे स्टैटिक कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ भी हो रहा फर्क नहीं पड़ता।
इन दोनों को स्टैटिक कर लेना। इसी तरह से हमेशा लिखना दोनों एजेस को, ठीक है, कॉलेज एंड देन हॉस्टल, ठीक है, और बीच में इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन करते रहना बैठ के, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉस्टल लिख लिया। अब इन दोनों को मर्ज करने की बारी है, तो किसी ना किसी कॉलन को रेफरेंस मार्क मान के ही तो मर्ज करेंगे, इसीलिए हमने दो कॉलन एक जैसे बनाए थे, ठीक है। उनके नाम भले ही अलग अलग है लेकिन सेंटिमेंट एक ही है, सीरियल नंबर, ठीक है। तो ऑन कॉलेज डॉट, कॉलेज का सीरियल नंबर है ना, कॉलेज डॉट सीरियल नंबर, हमें बताना है कि कॉलेज के सीरियल नंबर की बात करें तो कॉलेज डॉट सीरियल नंबर। मान लो हॉस्टल में भी सीरियल नंबर हो जाता तो कंफ्यूज हो जाता ना हमारा माई एसक्यूएल कि किस सीरियल नंबर की ये बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने कॉलेज डॉट सीरियल नंबर की बात करी। पैकेज मॉड्यूल पढ़ा है ना, पैकेज मॉड्यूल में डॉट था ना, वैसे ही कुछ डॉट है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप बस इतना समझ लो कि सीरियल नंबर कॉलेज का है, इसलिए ऐसा दिखाया जाता है डॉट लगा के, ठीक है। इक्वल टू हॉस्टल डॉट सीरियल नंबर, ठीक है, और बस सेमीकोलन देके रन कर दो। ओहो, एनरोलमेंट था ना, ठीक है। हेलो, हाँ यार तुमसे बंद, तुम्हें बंद करवाएगा तो ना, मीटिंग फिर से 6 मिनट में बंद होगा, फिर से रिज्वाइन करना है। तो हाँ गाइस, तो ये गलती हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा। क्या हो गया, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज, इनर ज्वाइन नहीं लिखा भाई, यहाँ पे ज्वाइन भी तो लिखना था, ज्वाइन छूट गया, ठीक है। अब जो है मैं इसको रिमूव करता हूँ, सारे चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहला टेबल में यानी कि कॉलेज टेबल को पूरा का पूरा एज इट इज लिया गया, यहाँ पर रख दिया गया, फिर उसके बाद किसको रखा गया, हॉस्टल टेबल को, ठीक है, एज इट इज ले आकर रखा गया, मतलब साइड बाय साइड मर्ज कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरियल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर कॉलन। जो भी सिमिलैरिटीज आई उनको ले आकर रख दिया गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये सारे के सारे कॉलन क्यों आए, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ 1 और 4 को, यानी कि एनरोलमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, बिकॉज सीरियल नंबर तो है ही ना, तो हम क्यों एनरोलमेंट नंबर को लिखेंगे यार, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एस्ट्रिक के यहाँ खेल करना होगा, क्योंकि एस्ट्रिक ही कहता है कि सारे कॉलम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों टेबल से ये सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए एस्ट्रिक के यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, विल टॉक अबाउट इट। तो लेट्स सी, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बस इसको एस्ट्रिक को हटा के कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम तुम्हें चाहिए, कॉलेज का सीरियल नंबर, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलेज डॉट सीरियल नंबर, कॉमा, फिर उसके बाद कॉलेज का नेम चाहिए, तो कॉलेज डॉट नेम, देखो ना यहाँ पे नेम है ना, फिर कॉलेज का ही ब्रांच है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलेज डॉट ब्रांच, फिर कॉमा देके इसको स्किप करना है तो इसको मत लिखना, ये हॉस्टल का पार्ट था ना सब, हॉस्टल का रोल नंबर, तो हॉस्टल डॉट सॉरी रूम नंबर, रूम नंबर रन कर दो, ठीक है। तो एस्ट्रिक की जगह पे हमने सारा खेल किया ना, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये बार बार कॉलेज 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 हॉस्टल 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 लिखकर थक गए, मामला बहुत बढ़िया, थक जाओ तो फिर से यहीं पे देखो, जो यहाँ पे तुम ज्वाइन कर रहे हो ना, ज्वाइन कर रहे हो इनर ज्वाइन, यहीं पे लिखना कॉलेज एज सी, छोटा नाम दे देना, ठीक है, और हॉस्टल एज एच। अब तुम एच एल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नाम कर सकते हो, ठीक है। छोटा करने के लिए कोड को हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन जगहों को छोड़ के तुम कहीं पे भी कॉलेज और हॉस्टल लिखे तो कॉलेज की जगह पे सी और हॉस्टल की जगह पे एच लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो हम कॉलेज की जगह सी कर लेंगे और हॉस्टल की जगह क्या कर लेंगे, एच। और एस्ट्रिक में अब क्या था, एस्ट्रिक को फिर से हटाएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सी डॉट सीरियल नंबर, सी डॉट नेम, सी डॉट ब्रांच, फिर उसके बाद एच डॉट रूम नंबर रन, छोटा हो गया ना कोड। सो दिस इज कॉल्ड अलाइसिंग, हमने अलाइज किया है, ठीक है, छोटा नाम। तो होप सो ये क्लियर होगा। चलो इसी तरीके का है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन सा टेबल माने थे तुम, कॉलेज, राइट हैंड साइड की तरफ हॉस्टल वाला माने थे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है
उसका सारा सेगमेंट आएगा जब लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो, सारा सब कुछ आएगा, 1 से लेकर 4 रोल नंबर तक आएगा। कॉलेज वाला सॉरी हॉस्टल वाला जो है राइट हैंड साइड वाला, जो कॉलेज में मैच करेगा वही आएगा, यानी कि 1 और 4। बाकी सब जगह पे नल लिखा हुआ होगा, और जो कॉलेज में था ही नहीं जैसे 10 रोल नंबर, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, लेट्स सी। तो एक ही जगह बस बदलाव करना होता है, यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह पे हमें क्या लिखना है, लेफ्ट ज्वाइन, दैट्स इट। कॉलेज का सारा डिटेल आ रहा है 1 से लेकर 4 तक। और देखो हॉस्टल में जो 1 रोल नंबर था वो आया है, और 4 रोल नंबर था वो आया है। देखो 1 और 4, 202 एंड 204 आया है ना यहाँ पे। और जो बंदा कॉलेज में सॉरी हॉस्टल में कभी एडमिशन लिया ही नहीं था, उसके सामने क्या आ रहा है, नल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया, फिर से समझो। हाँ हाँ, फिर से समझो। ये है हमारा वो डेटा जो कॉलेज से बिलोंग कर रहा है। कॉलेज के बंदे, यानी कि हम दो सेट फिर से ऐसे ही बना रहे हैं। ये सेट है कॉलेज, और ये कौन है, हॉस्टल। इसके अंदर 1 2 3 4 4 बंदे हैं, और इसके अंदर 1 4 और 10 है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड का ही तो सारा डेटा आएगा और कॉमन पार्ट। तो कौन कौन सा डेटा हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4, और जो 2 3 हमारे ये कॉमन वाले नहीं बचे, वो जो कॉमन नहीं रहे हॉस्टल में, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो लिखना था, और वहां पे डेटा नहीं था तो क्या लिखा जाता है। ठीक है, नल लिखा गया। चलो अब फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो ऑनलाइन सब।